दिस इज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 में जो भी हमने क्वेश्चंस करने सब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं दैट व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 7x²। कोई भी पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया हमने, लेट हमने एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया। हमने क्या किया, रिप्लेस x बाय 1। हमने x को 1 से रिप्लेस किया। x को 1 से रिप्लेस करने का मीनिंग ये है कि जहां जहां पे पॉलिनोमियल में हमें x दिखाई दे रहा है सब जगह हमने 1 डालना है। तो देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हो गया, p1 x की जगह 1 डाल दिया हमने। जहां जहां भी x होगा पॉलिनोमियल में सब जगह हमने 1 डालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 1² प्लस 8 × 1 प्लस 3। तो दिस इज 7 + 8 + 3 विच इज इक्वल टू 18। तो जब हमने x की जगह 1 डाला तो हमारी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो निकल के आई 18। तो ये 18 क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल px, द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। और अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ द, जो भी वैल्यू निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2। -3 डालते हैं तो क्या बोलते हैं, वैल्यू एट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ x। x की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को समझने के लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल हमने लिया लेट px इज इक्वल टू x + 5 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल पॉलिनोमियल ले लेते हैं x + 5। अगर देखो यहां पर हम x को -5 से रिप्लेस करें, x की जगह -5 यूज करें, तो देयरफॉर ये वैल्यू आएगी p -5 इज इक्वल टू -5 + 5 आ जाएगी विच इज 0। तो हमारी जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है कहां पर, एट x इक्वल टू -5 इज 0। तो जहां पर हमारी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस x की वैल्यू के लिए, जिस x की वैल्यू के लिए हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, उसी x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और दिस जीरो इज आल्सो कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो को हम क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। तो हम x को रिप्लेस करेंगे और x को हमने किसी ऐसी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जहां पर उस px की वैल्यू उस x की वैल्यू के लिए कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो हम उस वैल्यू को, जो हमने x की वैल्यू रखी थी, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू यूज करें जहां पर उस x की वैल्यू को पुट करने से पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाइड करने पे, मींस उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करने पे, यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कंप्लीट करने पे वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज नंबर हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x² plus 3 minus 4x² plus 3 8। डिफरेंट समय पार्ट्स दिए। फर्स्ट पार्ट बोला है एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें x की जगह x को 0 से रिप्लेस करना है एक्चुअली। तो हम इसको पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है
x इक्वल टू -1 एंड इट्स थर्ड पार्ट इज x इक्वल टू 2। इन तीनों x की वैल्यूज के लिए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट इस पॉलिनोमियल को हमने क्या लिख लिया, तो हमने लिखा लेट दिस पॉलिनोमियल इज px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको ऐसे px इस पॉलिनोमियल को px इक्वल टू ऐसे लेट करने से क्या होगा, हमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जैसे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमें x की जगह क्या डालना है, 0 डालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा p0, जहां जहां पे x होगा हम क्या डाल देंगे, 0 पुट कर देंगे। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो दिस इज 5 इंटू 0 इज 0 माइनस, अब देखो जब आप थोड़ा आगे कैलकुलेशंस करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हम इस 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, अभी तो 0 है तो आंसर 0 ही आना है। हम किसी भी बाहर कोई टर्म है हमारे पास, बाहर कोई नंबर है, उसकी ब्रैकेट के अंदर अगर वो मोनोमियल भी है, सिंगल टर्म भी है, तब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते जब तक हम पावर को ऊपर न कर लें। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। तो 5 इंटू 0 ये तो ठीक है 0 हो गया, इसको मतलब अगर हम देखो हम इसको भी करते हैं अगर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, तो ये ओनली 0 बचेगा। अब दिस इज प्लस 3, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। इट्स सेकंड पार्ट इज हमने x को किससे रिप्लेस करना है, -1, तो p -1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3। तो 5 इंटू -1 को -5 लिख सकते हैं हम, -5। यहां पर माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते जब तक आप इस पावर को ओपन नहीं करेंगे, ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाइड नहीं करेंगे, तब तक ना तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे और ना साइन का कोई मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। जैसे 4 इंटू 1 4 और माइनस माइनस प्लस ऐसे नहीं करेंगे हम जब तक हम ये पावर को ओपन ना कर दें। तो पावर को ओपन करते हैं तो दिस इज -4 और -1 की पावर 2 कितना आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। -1 की पावर 2 का क्या मीनिंग है, ये तो है ना, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस आ गया, तो +1 आ गया। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बातें, अगर हमारे पास बेस में माइनस का साइन है, अगर पावर इवन नंबर में है तो माइनस का साइन कभी भी हमारे बेस के साथ नहीं रहता। अगर ये -1 की पावर 4 हो तब भी हट जाएगा, 6 हो तब भी हट जाएगा। अगर पावर ऑड नंबर में होती है तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहता है। मीन्स अगर -1 की पावर 3 होती तो क्या लिखते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 लिखते, तो 1 1 जा 1 1 जा तो 1 ही रहता, लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस ये माइनस का साइन रहता। तो पावर अगर ऑड नंबर में होगी तो बेस का माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, बेस से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, देन दिस इज +3, तो ये आया कितना, -5 -4 + 3 विच इज -9 + 3 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, -9 + 3 इज -6। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, हमने कहाँ निकालना है, px हमें मालूम है कि px इज 5x माइनस 4x स्क्वायर और +3। तो हमने क्या निकालना है, x को हमने क्या रखना है, 2 रखना है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और +3। तो 5 2 जा 10 माइनस, ये 4 2 जा 8 नहीं करेंगे, पहले पावर को ओपन करेंगे, -4 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, देन +3। तो दिस इज 10 माइनस 16 + 3, 10 और 3 कितना हो गया, 10 + 3 -16, तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 16 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोला है कि फाइंड P0 P1 एंड P2। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड P0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x = 0 पर, और P1 मतलब x = 1 पर भी, और P2 एंड P2 और x = 2 पर भी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, द पॉलिनोमियल इज py विच इज इक्वल टू y² - y + 1। तो हम इसके तीनों पार्ट्स फाइंड करते हैं।
फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करना है P0, तो P0 इज 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। बी पार्ट हमें फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, तो P1 कितना आ जाएगा, P1 आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ 1 माइनस 1 प्लस 1, तो दिस इज 1 प्लस 1 2 और माइनस 1 से प्लस 1 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू। इसका थर्ड पार्ट है P2 हमें फाइंड करना है, तो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, this is equal to 5 minus 2 is equal to 4 और 1 5, then 5 minus 2 is equal to 2. इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज PT, PT is 2 plus T plus 2T square plus 2T square then minus T cube minus T cube, ठीक है। तो इसको नीचे कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है इसका P0, तो P0 इज व्हाट 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो दिस इज 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, फिर ये 0 आ जाएगा, 0 और माइनस 0, तो दिस इज 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। इट्स सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट हम निकालते हैं इसमें P1, दिस P1 मतलब हमें T को अब 1 से रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा कितना 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1, तो दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना आया, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3, एंड इट्स सी पार्ट P2 कितना हो जाएगा, दिस इज P2 इज 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, इसको निकाल देता हूँ ऐसे, तो दिस इज 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4, 2 टू जा 4 हो गया और माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 को 2 क्यूब का मीनिंग 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, तो दिस इज 2 प्लस 8 माइनस 8 से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज Px इक्वल टू एक्स क्यूब, थर्ड पार्ट है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका ये पार्ट निकालते हैं P0, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, ये पार्ट है इसका P1, दिस इज 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब का मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और C P2 निकालना है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट है x माइनस 1 x प्लस 1, इट्स फोर्थ पार्ट इज Px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड देन x प्लस 1। अगर हम इसमें इसको एज इट इज सॉल्व करें, वैसे तो हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इसको हम इसमें a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाइड करके हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं P0, तो दिस इज 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 और 0 प्लस 1 इज 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। इट्स B पार्ट इज P1, तो दिस इज 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 प्लस 1 इज 2 विच इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 0। इट्स C पार्ट इज P2, P2 हमने क्या रखा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और दिस इज 2 प्लस 1, तो दिस इज 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4।
ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी इसकी वैल्यूज को डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 0 फिर 1 और फिर 2 रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर, थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial, are zeros of the polynomial indicated against them, indicated against them। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए, फर्स्ट पार्ट जैसे हम ले रहे हैं, पूछा है कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने लिखा px इक्वल टू 3x प्लस 1 है, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और इसमें हमें x की वैल्यू इसके आगे से इंडिकेट की हुई है x इज इक्वल टू -1/3, और हमसे पूछे कि क्या ये जो x की वैल्यू हमें इंडिकेट करी हुई है -1/3, क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। ये x जो है, x की वैल्यू -1/3 है, क्या -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी x की वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कब होती है, जब उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करने से क्या आ जाता है, 0 आता है। ठीक है। तो हम इसको पुट करके देखते हैं, अगर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका 0 है, मतलब x इक्वल टू -1/3 जो है वो इसका 0 है, और अदरवाइज इसका 0 नहीं होगा। ठीक है। तो हमने सीधा यहाँ पर पुट किया -1/3, तो दिस इज 3 इंटू -1/3 और +1, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, -1 + 1 कितना आ गया, 0। तो आंसर इज यस। यस, ये जो x इक्वल टू -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी तो पूरी लिख सकते हो, यस x इक्वल टू -1/3 is a 0 of px, जो हमें px दिया उसको 0 है। इसका सेकंड पार्ट है, its second part is px equal to 5x minus 5, px is equal to 5x minus 5, और इसकी इंडिकेटेड वैल्यू है x इक्वल टू 4/5। तो हमने px की जगह क्या डाला, 4/5 डाला, तो 5 इंटू 4/5 तो ये आ गया, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, दिस इज 4 माइनस 22/7, तो दिस इज 28 माइनस 22/7 विच इज इक्वल टू 6/7। तो आंसर इज ये x इक्वल टू 4/5 इसका 0 या रूट नहीं है। इट्स थर्ड पार्ट इज px इज इक्वल टू x² माइनस 1, और हमें इसमें x की दो वैल्यूज इंडिकेट की हुई है, x की वैल्यू 1 भी और x इक्वल टू -1। तो हमें इंडिविजुअली 1 को भी चेक करना है कि इसका 0 है या नहीं है, और फिर हमें -1 को भी चेक करना है। तो सबसे पहले हमने निकाला p1, तो दिस इज 1² -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो यस p1 तो इसका 0 है। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 1 इज 0, और अगर हम p -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर -1 विच इज अगेन 1 - 1 इक्वल टू 0, तो अगेन यस, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर बेस में माइनस का साइन है और पावर इवन नंबर में है तो बेस में माइनस का साइन हटा देते हैं, और -1 इंटू -1 इज पॉजिटिव 1 +1। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट इज px इज इक्वल टू x + 1 x - 2, x + 1 एंड x - 2, और इंडिकेटेड वैल्यू है x की, तो वो -1 एंड 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ चेक करते हैं, पहले p -1 पे चेक करते हैं, तो -1 + 1 और -1 - 2, तो -1 + 1 कितना हो गया, 0, और -1 - 2 कितना हो गया, -3, लेकिन आंसर कितना आएगा, 0। यस, ठीक है। तो 0 को -3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 0। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, p2, तो दिस इज 2 + 1 और 2 - 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू अगेन 0 विच इज अगेन 0, दिस इज
आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको पता, बेसिक कॉन्सेप्ट कि x की वैल्यू हमें डालनी है, डालने के बाद अगर 0 आ गया तो वो जो x की वैल्यू है वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 या रूट होगी, अदरवाइज नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की इंडिकेटेड वैल्यू है कितना, दिस इज 0 है, तो हमने p0 डाला तो दिस इज 0 का स्क्वायर कितना आ गया, 0 या 2। ठीक है, सिक्स्थ है px इज इक्वल टू lx प्लस m, lx प्लस m और x की वैल्यू हमें गिवन है दिस माइनस m बाई l। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये px है तो ये px क्या बता रहा है कि दिस इज पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, तो उसके अलावा जो भी हमें अल्फ़ाबेट दिखाई दे इट मीन्स दोज आर कॉन्स्टेंट्स में, कॉन्स्टेंट वैल्यूज, एल बी कॉन्स्टेंट, एम बी कॉन्स्टेंट। वेरिएबल कौन है, केवल x, क्योंकि ये मेंशन करा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कितनी x की वैल्यू डालनी है हमने, माइनस एम बाई एल, तो ये कितना आ जाएगा, एल एक्स की जगह माइनस एम बाई एल लिखेंगे हम और प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस एम प्लस एम विच इज 0। ये माइनस एम अपॉन एल जो है वो इसका 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज, सेवन पार्ट इज px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की हमें दो वैल्यूज इंडिकेट की है, माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3। ठीक है, तो 1 बाई 1 दोनों को इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं, तो p माइनस 1 बाई रूट 3 डालेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और दिस इज माइनस 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक, जो पता है ना आपको, जैसे रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है, रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट में लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ही रूट में तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये तो मल्टीप्लाई नहीं होते ना, 2 इंटू रूट 3, क्योंकि ये विदाउट रूट है और विद रूट है, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 9 आया और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। या आप ये बोल सकते हो कि रूट के अंदर जो पेयर में है उसको हम एक बार कहाँ लिखते हैं, बाहर लिख सकते हैं, तो रूट 3 इंटू 3 पेयर में है, यहाँ पर स्क्वायर का साइन क्या बता रहा है कि जो अंदर पेयर में होगा बाहर आ जाएगा, अगर क्यूब का साइन होता तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्यूब का साइन क्या बता रहा है कि 3 बार जो अंदर होगा एक साथ वो एक बार रूट के बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये ऐसे है, स्क्वायर रूट है 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो सिर्फ एक पेयर बाहर आएगा और ये वाला 3 रूट के अंदर ही है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस 1 है, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इज यस। सेकेंड पार्ट हम निकालते हैं 2 बाई रूट 3, तो दिस इज 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर आया और माइनस 1, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा ये 4 बाई 3 माइनस 1, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे कितना, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो दिस इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, नो दिस इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 8 पार्ट इज, इसका 8 पार्ट है px इक्वल टू 2x प्लस 1, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की इंडिकेटेड वैल्यू है 1 बाई 2। ठीक है, पहले ये नहीं, ये 1 ही है, तो ये हो जाएगा p 1 बाई 2, तो दिस इज 2 इंटू 1 बाई 2 और प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज 2, आंसर इज। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग आपको पता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है px इक्वल टू एक्स प्लस 5, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5,
हमें जीरो बताना है। तो जीरो बताने का मतलब तो यही है ना कि हेयर जो पी एक्स है हमें एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे पी एक्स किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। ये तो मतलब है ना, हमें एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे ये पी एक्स क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। उसी को तो हम जीरो, उसी एक्स की वैल्यू को तो हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब पी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, ये देखो ये पी एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 5। तो हम ये तो बोलेंगे कि एक्स प्लस 5 को हम जीरो रखेंगे। तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वही हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। आपको चेक करना है तो यहाँ -5 रख के देखो, -5 + 5 कितना आ गया, जीरो। तो क्या ध्यान रखना है, हमें जीरो निकालना है। तो जीरो के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वही होगा जिसको जहाँ पर एक्स की जगह रखने से ये पी एक्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। तो हमने पी एक्स को जीरो रखा और पी एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस 5। तो हमने एक्स प्लस 5 को जीरो रख दिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -5। तो कभी भी हमें किसी भी वैल्यू का जीरो निकालना हो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो उस पॉलिनोमियल को हम जीरो से कंपेयर कर देंगे, मतलब इक्वल टू में जीरो रख देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x माइनस 5। तो हमें पता है कि हियर पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो हियर पी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर 2x प्लस 5 कितना, जीरो होना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू कितना, -5 हो जाना चाहिए। x इक्वल टू कितना, -5.2 हो जाना चाहिए। चेक करना, आप चेक भी कर सकते हो। तो 2x की जगह क्या रखेंगे, -5/2। जो हमने x की वैल्यू भी निकाली है, मतलब जो हमने जीरो निकाला है, और +5। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज, इसका नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इसका कौन सा पार्ट है, दिस इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हेयर पी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो और 3x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। Now its fifth part is px equal to 3x. So here px should be equal to 0. So therefore 3x is equal to 0 or x is equal to 0/3 and 0/3 is always 0. 0 upon any constant number, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, ऑलवेज हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नाउ इट्स सिक्स्थ पार्ट इज px इज इक्वल टू ax और यहाँ पर हमने मेंशन किया है that a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया फिर तो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हियर px इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ax को हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो x इक्वल टू 0/a और 0 अपॉन a अगेन 0। a यहाँ पर a क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है और बोला वो कांस्टेंट नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट नंबर 0 के इक्वल हो गया तो वो तो पॉलिनोमियल, कौन सा वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा और जीरो पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज cx प्लस d। नाउ इट्स नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज cx प्लस d एंड दिस इज पार्ट नंबर 7। हियर px इज इक्वल टू cx प्लस d and given that c should not be equal to 0 where c and d are real numbers. c should not be equal to 0 where c and d are real numbers. ये तो हमें पहले से ही पता था, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x है, तो उसके अलावा जो भी अल्फाबेटिकली हमें कुछ दिखाई दे वो सब उसके हैं, सब कांस्टेंट नंबर्स हैं, मतलब रियल नंबर्स हैं। और c 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बोला है। c अगर 0 के इक्वल हो गया, अगर हम c को 0 के इक्वल रख दें तो 0 × x प्लस d हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 0 + d, तो d बचेगा। और d क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी रूट या जीरो नहीं होता है, या जीरो पॉलिनोमियल का या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर हमने क्या रखना है,
हियर पी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर कितना सी एक्स प्लस डी किसके बराबर होगा 0 के, तो सी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी, और एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी बाई सी. दिस इज द जीरो ऑफ द. ठीक है, थैंक यू.